Hello everyone, I am Vikas Yadav and I welcome you all in the course of structural analysis. So from today we will start the structural analysis on your high demand. So friends, let's start. जहाँ तक हमें याद है कि हमने एक दिन पहले भी आपका एक लेक्चर लिया हुआ है, तो यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं. So from today we will start from the basics of structural analysis. So today is the first lecture. So don't worry, यदि आप पहले लेक्चर को मिस कर चुके हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है. तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे. और आप लोग जान ही रहे हैं कि ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कराते हैं, तो सेम वे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो जैसा कि हम लोगों के पास सिलेबस है, सिलेबस में 5 यूनिट होती है, तो 5 यूनिट में से पहले यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और फर्स्ट यूनिट आप लोगों की जो है उस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर. तो ये हम लोगों का है यूनिट नंबर 1. तो आज से हम लोग यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं. यदि आपने पहला जो लेक्चर 0 था, यदि उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर से देखें, क्योंकि उसमें आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बेसिकली करने वाले क्या हैं, क्या करेंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं. उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके एनालिसिस वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका यूज करके हम जिनको हम लोग एज एप्लीकेशन यूज करते हैं. तो आप लोग पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें. और आज हम लोग डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले बहुत से आप लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोम को या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा. मतलब आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह वगैरह में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि देखिए हम लोगों का जो बेस चलने वाला है, ठीक, जो कि पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो डिपेंड करेगा वो कुछ बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करेगा. जैसे आपके सपोर्ट्स हो गए, क्योंकि आप जब तक रिएक्शंस नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप डिटर्मिनेसी नहीं फाइंड कर सकते कि ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या फिर ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है. तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सपोर्ट्स के बारे में. देन आफ्टर आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर. देन आफ्टर आई विल स्टार्ट डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी. सो स्टे विथ मी. तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर ही देते हैं. तो टॉपिक का नाम जो है लिख लेते हैं ब्लैक पेन से काफ़ी अच्छे वे में. तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट. फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो पेपर के एक दिन पहले आप नोट्स पढ़ के काफ़ी अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे. इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है. और जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्ट्रक्चरल एनालिसिस सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, सबसे ही सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ फार्मूले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप सीख लेते हैं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे. ठीक, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. साथ ही साथ यदि इसकी बात आप लोग कर लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंगल सब्जेक्ट से. हालांकि गेट में थोड़े कम वेटेज हैं, 2 से 4 नंबर के आते हैं. बाकी छोड़िए, आप लोग तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की बातें कर नहीं रहे हैं. आप लोगों की सेमेस्टर की कहानी है, ठीक है, अच्छी बात है. तो टॉपिक जो हम लोगों के पास है वो है सपोर्ट रिएक्शन. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग्स ऑन नहीं होती है और हम बोलते चले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अरे भाई साहब ये तो हमारे साथ लोचा हो गया. तो खैर कोई बात नहीं है. तो पहला हम लोग जो सपोर्ट जिसका बात करने वाले हैं वो है फिक्स्ड सपोर्ट. ठीक, तो पहला जो सपोर्ट है हम लोगों के पास वो है फिक्स्ड सपोर्ट.
यदि आपको कलर में प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ग्रीन कलर को मत यूज करिए या फिर रेड कलर को मत यूज करिए, तो हम अगले वाले में ऐसा ही आप लोगों के साथ कर देंगे, ओनली ब्लैक कलर को यूज करेंगे। यदि आपको लगता है कि अगले वाले में जो डिस्प्ले है ब्लैक कर देना चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, तो हम अगले वाले में इसको ब्लैक कर देंगे, जैसा कि ऐसा। अब बताएं कि ये वाला काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मीन्स ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक बैकग्राउंड, या फिर आपको वाइट वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लोग इस चीज़ को कमेंट में बताइएगा ताकि अगले बार से हम कर सकें। तो देखिए, पहला हम लोगों के पास जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का नाम है फिक्स्ड सपोर्ट, और फिक्स्ड सपोर्ट का कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, आप लोग इसको पढ़ते आ रहे होंगे। तो यदि इस तरीके से कोई सपोर्ट है, इस सपोर्ट को बोलते हैं हम लोग फिक्स सपोर्ट। ठीक, फिक्स सपोर्ट हम आपको सपोर्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा बताने का जो मेन मकसद है वो है कि आपको रिएक्शन बताना। ठीक, तो जो फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट में आपके पास 3 तरीके के रिएक्शन आते हैं, 3 रिएक्शंस आते हैं। यदि ये आप सपोर्ट हटाते हैं, ठीक, सपोर्ट हटाएंगे, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास 3 रिएक्शंस आएंगे, और वो 3 रिएक्शंस कुछ इस तरीके से आएंगे। एक आपका तो वर्टिकल आ गया, ठीक, दूसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया, ठीक, ओके। ठीक, और तीसरा हम लोगों के पास जो आ जाता है वो आ जाता है मोमेंट रिएक्शन। तो तीसरे वाले को तो ऐसे ही खींचना पड़ेगा। तो तीसरा हम लोगों के पास जो आ गया ये मोमेंट आ गया। तो बेसिकली इसमें हम लोगों के पास 3 रिएक्शन है। तो यदि हम नंबर ऑफ़ रिएक्शन की बात करें, नंबर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 हैं, 3 रिएक्शंस हैं, ओके। इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ रिएक्शंस इन सपोर्ट, इन फिक्स्ड सपोर्ट, देन यू विल गेट 3 number of reactions. One is vertical reaction, and second one is horizontal reaction, and third is your moment. Okay, so we have 3 number of reactions, and now we have second supports, and this is pin or hinge support. Some people called this is pin and somebody called this is hinge. तो हम लोगों के पास जो दूसरा है वो है पिन, या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग हिंज, और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से एक पिन पे आपका कनेक्ट हो जाता है मेंबर, जिसके कारण हम लोग इसको बोल देते हैं पिन सपोर्ट। और इसमें जो हम लोगों के पास नंबर ऑफ रिएक्शन आने वाले हैं, इसमें हम लोगों के पास नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 आते हैं। एक तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक, ये रहा, और दूसरा हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आ जाएगा। सपोर्ट का मतलब देखिए कुछ सपोर्ट जो आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ रिएक्शन आ रहे हैं, रिएक्शन का मतलब ये है कि जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका किस प्रकार से रिस्पॉन्स है, ठीक, इस सपोर्ट का आप लोग मतलब समझ पा रहे होंगे। या फिर इसका आप जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझें, आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक, अपने पंजे से धक्का दे रहे हैं उसको आगे ले जाने के लिए, लेकिन उधर से भी आपको एक फोर्स लगता हुआ महसूस होगा जो उसको रोके पड़ा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं सपोर्ट रिएक्शन। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 आएगा। तीसरा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हिंज है, और हिंज होने के कारण ये कुछ ऐसे आपका मूव करने लगेगा, ठीक, देख पा रहे होंगे आप, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आई होप। जैसे आप यहाँ पे जैसे आप फोर्स लगाते हैं इस तरीके का, तो ये क्या होता, ये यहाँ से इस तरीके से मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये फिक्स है। जब इस पॉइंट पे ये फिक्स है तो ये इस तरीके से रोटेशन नहीं करेगा फोर्स लगाने पे। ये कैसे जाएगा, इसका बिहेवियर कैसे होगा, तो ये कुछ आपका यहाँ से ऐसे आकर के कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन ये रोटेशन इसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए इसके पास 3 रिएक्शंस हैं। ये जो है, ये आपका जो तीसरा वाला है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि आप इस तरीके से फोर्स अप्लाई करें, तो यदि आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में तो है, हॉरिजॉन्टल में भी है, ये आपका इधर भी नहीं मूव कर रहा है, इस साइड में, ठीक, इस साइड में भी ये मूव नहीं कर रहा है,
और साथ ही साथ ये ना तो नीचे भी नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ से रिएक्शंस मिल जा रहे हैं, लेकिन ये जो आपका है, ये जो मेंबर है, ये ऐसे मूव करने लगेगा। ठीक, इसीलिए इसके पास दो रिएक्शंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आपके वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यदि हम बात करें यहाँ पे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास दो हैं। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और तीसरा हम बात आप लोगों के साथ करते हैं सपोर्ट का, और वो सपोर्ट है आप लोगों के पास रोलर सपोर्ट। तो तीसरा जो है रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया, यहाँ पे ये आपकी व्हील लगी हुई है। ठीक, ये आपका फिक्स्ड सरफेस है, ये रहा आपका इस तरीके से। अब ऐसा आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें कि कहाँ मिल जाता है, तो जैसे जो भी आपका जो ट्रॉली बैग होता है उसके नीचे जो व्हील लगी होती है, देखते होंगे आप कि वो वैसे ये तो नहीं है एग्जैक्ट एग्जांपल इसका, आप दरवाजे को अपने देख सकते हैं। दरवाज़ा आपका हो गया हिंज का, दरवाजे में तो आपका हिंज हो गया। रोलर का आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल। रोलर सपोर्ट का मतलब देखो भाई, होता क्या है कि यदि यहाँ से हम आपको ऐसे फोर्स लगाएं, ठीक, इस पॉइंट पे, तो ये एग्जैक्ट हमें एग्जांपल याद नहीं आ पा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ से जैसे आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये ऐसे मूव कर गया, ठीक, इस डायरेक्शन में। यदि आपने सेम इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लाइक ऐसे, ठीक, इंक्लाइंड फोर्स, तो ये क्या होगा, आपका रोलर जो है इधर की ओर मूव कर जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें व्हील लगी है, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। व्हील लगने के कारण ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो मतलब ये आप देखेंगे तो बेसिकली ये आपके पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन ही दे रहा है, और वो जो रिएक्शन दे रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर दे रहा है। जैसे आप देखना चाहें इसको, ये आपका हो गया, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये आ रहा है रिएक्शन। तो इसमें यदि बात करें हम, तो नंबर ऑफ रिएक्शन आप देखना चाहें तो आपके पास यहाँ पे एक आएगा। इसके बाद आप अगला बात करना चाहें तो आपके पास गाइडेड रोलर आ जाता है। ठीक, गाइडेड रोलर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका हो गया फिक्स, और यहाँ पे आपके पास लग गई व्हील, और ये ऐसे हो गया, सॉरी, हम इसको इसी चीज़ से बनाते हैं। ये आपके पास इस तरीके से कुछ ऐसा हो गया, और बीच में आपके पास ये व्हील लगी हुई है। व्हील का हम कलर बदल देते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो सपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे। एक तो आप देख सकते हैं कि इस साइड से आपके पास एक सपोर्ट आएगा, ठीक, क्योंकि ये इधर पीछे नहीं जा पा रहा है फोर्स लगाने पे। दूसरा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट पे ये फिक्स्ड है, ठीक, हिंज नहीं है, तो इसमें मोमेंट को भी ये रोकेगा। ठीक, इसका रोटेशन नहीं होने देगा, तो इसमें एक मोमेंट भी आएगा। यदि आप इसको यहाँ पे ड्रा करना चाहें, ठीक, तो एक आपके पास ये आ गया, और दूसरा आपके पास ये आ गया। तो इसमें यदि हम नंबर ऑफ़ रिएक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ़ जो रिएक्शंस आपके पास हैं, यहाँ पे आप दो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों के पास आते हैं गाइडेड रोलर। ये तो गाइडेड रोलर हो गया, और भी कई सारे सपोर्ट्स हैं जिनका हम लोगों को मतलब
इसमें कुछ ज़्यादा उतना खास यूज पड़ने वाला नहीं है, तो हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो कोर्स हम लोग चला रहे हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम के एट द एंड पे चलाते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको यहाँ से मिस कर जाए और वो एग्ज़ाम में आ जाए। वैसे आप लोगों का विश्वास है ही, आप लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, 3 सालों से हम लोग ये काम को प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट में। तो अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर पे। जो दूसरा टॉपिक हम लोगों के पास है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, बेसिकली हम लोग तीन तरीके के हैं। आप पहला यदि बात करें हम, तो हम लोगों के पास है एक्सियल मेंबर, ठीक, एक्सियल मेंबर। और दूसरा यदि हम बात करें तो बोल देते हैं हम लोग बीम या फिर फ्रेम मेंबर, बीम या फिर फ्रेम मेंबर। और जो तीसरे तरीके का है ये, इसको हम लोग बोल देते हैं केबल। तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, इसीलिए सबका अलग अलग नाम है। डिफरेंस नहीं होता तो नाम अलग क्यों होता। तो आइए हम डिफरेंस को भी समझते हैं। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं आपका ग्रीन कलर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके एक्सियल मेंबर की, ठीक। तो एक्सियल मेंबर का ये हो गया, जैसे ये आपके पास कोई एक मेंबर हो गया, ठीक, और यदि आप इसके एक्सिस पे फोर्स लगाएं, ठीक, ये आपके पास कोई एक मेंबर है, तो इस तरीके के मेंबर को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल मेंबर। या फिर इसमें देखिए दो ही चीज़ होगा, या तो आप इस मेंबर में टेंशन दे सकते हैं, ठीक, इसमें सिर्फ दो चीज़ पॉसिबल है, या तो एक्सियल टेंशन एक्सियल मेंबर में, या फिर दूसरा नंबर एक्सियल कंप्रेशन। यदि आपसे कोई बोल रहा है कि आपके पास एक्सियल मेंबर है, एक्सियल मेंबर का मतलब ये है कि मेंबर के आप एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स आप मेंबर के एक्सिस पे लगाएंगे तो इसमें दो ही चीज़ पॉसिबल है, या फिर उसमें टेंशन आए या फिर उसमें कंप्रेशन है, ठीक। तो या फिर इसमें, या तो इसमें टेंशन आएगा, एक्सियल टेंशन आएगा, या फिर एक्सियल कंप्रेशन आएगा। तो ऐसे मेंबर को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल मेंबर, ठीक, एक्सियल मेंबर। और ये हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर की बात कर रहे हैं, बेसिक सी बात है। तो यदि इसमें हम लोग अननोन मेंबर फोर्स देखना चाहें, ठीक, जैसे अननोन मेंबर फोर्स देखना चाहें, तो इसमें हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है एक्सियल वाला, जो कि या तो इधर टेंशन हो सकता है या फिर कंप्रेशन हो सकता है। तो यदि हम बात करें इसमें अननोन मेंबर फोर्स की, ठीक, अननोन मेंबर फोर्स की, तो अननोन मेंबर फोर्स की बात करें तो इसमें हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, ठीक, और वो या तो आपके पास एक्सियल टेंशन हो सकता है, या तो वो आपका एक्सियल कंप्रेशन हो सकता है। अब दूसरे नंबर का हम लोगों के पास जो है मेंबर है, उसको बोलते हैं बीम या फिर फ्रेम। तो बीम और फ्रेम में आप देखेंगे तो जो अननोन मेंबर फोर्स हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये आपके पास कोई कंटिन्यू हो रहा मेंबर है, ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक तो आपके पास एक एक्सियल फोर्स आ जाएगा, ठीक, दूसरा आपके पास एक शियर फोर्स आ जाएगा, और तीसरा साथ ही साथ इसमें मोमेंट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें एक मोमेंट आ जाएगा। तो इसमें यदि आप अननोन मेंबर फोर्स देखना चाहें, अननोन मेंबर फोर्स,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास 3 है। 3 में क्या क्या है, या तो आपके पास एक्सियल टेंशन हो सकता है, ये वाला जो है, ठीक, या तो आपके पास एक्सियल टेंशन आएगा, या फिर एक्सियल कंप्रेशन आएगा, और दूसरे नंबर का जो है ये हम लोगों के पास आ जाएगा शियर फोर्स आ जाएगा, शियर, इसमें शियर आ जाएगा। तो दूसरा जो है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये इस मेंबर में शियर देने की कोशिश कर रहा होगा, शियर करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक, चीरने फाड़ने की बात हो रही है, ठीक। शियर को हिंदी में हमने एक दिन पढ़ा, इसको बोलते हैं कर्तन, ठीक। तो इसमें एक शियर आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो मेंबर फोर्स है, एक शियर फोर्स आपके पास है, ठीक। और तीसरा जो है ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पास मोमेंट दे रहा होगा। तो तीसरा हम लोगों के पास ये जो है मोमेंट दे रहा होगा। तो ये देखिए हो गए आपके पास एक्सियल मेंबर के बारे में, ठीक। एक्सियल मेंबर जिसमें आपके पास अननोन मेंबर फोर्स हैं, जो अननोन फोर्स है वो सिर्फ एक है, और वो हो सकता है या तो एक्सियल टेंशन या तो एक्सियल कंप्रेशन। दूसरा हम लोगों के पास मेंबर है जिसको हम लोग बीम या फिर फ्रेम बोल देते हैं, इसमें हम लोगों के पास अननोन फोर्स जो है वो 3 है। 3 क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक्सियल टेंशन हो सकता है या फिर एक्सियल कंप्रेशन हो सकता है, ठीक। दूसरा उसमें जो आएगा उसमें शियर आ सकता है, शियर फोर्स आ सकते हैं। तीसरा मोमेंट्स आ सकते हैं, हाँ बाद में बात करें तो बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, सेम चीज़ है। और हम लोगों के पास जो तीसरा है और लास्ट है, इसका नाम है केबल। तो केबल में जो अननोन फोर्स होता है, केबल पहले होता क्या है, जैसे आप बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे जो केबल ब्रिज बने होते हैं। यदि आप इलाहाबाद से हैं या फिर कहीं ऐसे जगह से, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज जो कि अब हो चुका है, प्रयागराज में यदि आप देखना चाहें तो एक सस्पेंशन ब्रिज है नैनी में, ये पूरा आपका केबल पे बना हुआ है। तो केबल पे ब्रिजेस बनते हैं। तो केबल क्या होता है, केबल भी आपके पास एक मेंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल टेंशन लेता है। केबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल टेंशन लेता है। आप पूछेंगे कंप्रेशन क्यों नहीं लेता है, यदि आप कंप्रेशन देंगे तो इसमें कुछ ऐसे आ जाएगा, सैगिंग आ जाएगी, क्योंकि ये केबल है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है और उसका नाम है एक्सियल टेंशन। तो इसमें यदि हम बात करना चाहें, ठीक, अननोन मेंबर फोर्स की, अननोन मेंबर फोर्स की, यहाँ पे फोर्सेस कर सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आ गया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक देखेंगे, और एक वो कौन सा होगा, तो आप इसमें एक वो देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक होगा, वो होगा एक्सियल टेंशन। इसमें टेंशन के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं आता है। तो ये देखिए हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। हम आपको ये चीज़ क्यों बता रहे हैं कि इसमें कितना आएगा, क्योंकि जब हम लोग डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी फाइंड करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर का, तो एक्सटर्नल के लिए हम लोगों को नीड पड़ेगी कि किस सपोर्ट पे कितने सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। जब हम लोग इंटरनल में घुस जाएंगे, इंटरनल डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी में, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि किस मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है, ठीक। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले सपोर्ट और ये स्ट्रक्चरल मेंबर के बारे में डिस्कशन कर लिया, ताकि बाद में जा कर के यदि हम बात करें कि भाई साहब इसमें कितने फोर्स आ रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि नहीं अरे सर हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कितने फोर्स आ रहे हैं, हम कैसे लिख दिए जा रहे हैं कि इसमें 1 आ गए, इसमें 3 आ गए, इसमें 2 आ गए। तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको ये सभी चीज़ें बता दिया। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और उसका नाम जो होने वाला है टॉपिक का वो रहेगा स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। तो हम लोग अपने अगले पेज पे चले जाते हैं और साथ ही साथ बैकग्राउंड को भी बदल देते हैं, ठीक, क्योंकि काले से हम लोग सफ़ेद में आ गए। तो पहला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होता है डिटरमिनेसी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटरमिनेसी। तो
डिटर्मिनेसी में हम लोग बात करेंगे, डिटर्मिनेसी या फिर चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो डिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं? डिटर्मिनेसी हम उसको बोलते हैं जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे सोम ओम में। जैसे सोम में हमने पढ़ा कि एक कोई आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस, ये आपके पास एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखिए ये जो है ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे जो हम सपोर्ट लगा रहे हैं ये रोलर सपोर्ट है। तो ये आपको जानने के लिए हमने आपको पीछे बता रखा था। तो डिटर्मिनेसी हम लोग उसको बोलते हैं, डिटर्मिनेसी का मतलब कि जो इसमें सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, जो इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक, जो इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं, जितने रिएक्शंस आ रहे हैं उन रिएक्शंस को आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लगा करके यदि आप निकाल पा रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। और यही चीज़ होती है आपकी डिटर्मिनेसी। मीन्स आपके स्ट्रक्चर में जो रिएक्शंस आ रहे हैं, रिएक्शंस को यदि आप फाइंड कर पा रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग डिटर्मिनेसी। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, जैसे यहाँ पे हम बात करना चालू करें कि इसमें कितने फोर्स आ रहे होंगे, तो रिएक्शंस आ रहे होंगे। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया, एक इसमें तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, यदि इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, तो एक तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया, जिसको हम लोग एच ए बोल रहे हैं। एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ए मीन्स पॉइंट ए पर। और यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहे हैं रिएक्शन, और इसका नाम है बी बी। तो यदि आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास दो रिएक्शन आ चुका है, ठीक, आर एक्स एन का मतलब रिएक्शन। और यहाँ पे आप रिएक्शन देखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास एक आ गया है। तो यदि टोटल आप रिएक्शन देखना चाहें तो टोटल आप देख पा रहे होंगे इसमें कि 3 आ गए। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो होता है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है, ठीक, वो फॉर 2D के लिए आपने देखा होगा कि 3 है। 3 क्या है? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सबका सम 0, ठीक। दूसरा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और तीसरा आप देखे होंगे समेशन एम जेड, या फिर बोल सकते हैं किसी भी सपोर्ट पे आप मोमेंट ले लो, ठीक, तो उसका जो सम है वो 0 आएगा। तो ये 2D के लिए आप देखे रहे होंगे। तो देखिए 3 आपके पास रिएक्शन है, ठीक, और 3 आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो यदि आप इन तीनों का यूज करके ये जो इक्वेशन है आप रिएक्शंस निकाल पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो है ये है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेसी, ठीक। तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग आते हैं इनडिटर्मिनेसी की ओर। इनडिटर्मिनेसी का मतलब यही होता कि जैसे ये जो आपके पास टोटल रिएक्शन है ये 4 आ जाता, ठीक, और आपके पास इक्वेशन जो क्या बोलते हैं भाई साहब, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आपके पास 3 ही है, तो आप देखते हैं कि एक की कमी है, एक रिएक्शन की, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की कमी है। तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट। तो यहीं से आपका आ जाता है इनडिटर्मिनेसी। तो इनडिटर्मिनेसी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, तो बात करते हैं हम लोग स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। यदि आप लोगों को लग रहा हो कि हमारी स्पीड बहुत स्लो है तो आप इसको 1.25, 1.5, 1.75 की स्पीड पर चला सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट हैं तो भाई साहब इसको 0.7 पर भी आप चला सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, सो डोंट वरी ब्रो, आई एम हियर विथ यू। तो हम लोगों के पास स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में हम लोगों के पास 2 प्रकार की डिटर्मिनेसी है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पहला को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक। तो आप लोग नोट्स देखिए, बनाते चलिए, क्योंकि अंतिम में नैया पार यही लगाता है। तो 2 प्रकार के हैं। तो पहला जो है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी।
और दूसरा हम लोगों के पास है वो है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक, तो हम लोगों के पास स्टैटिक डिटर्मिनेसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, दूसरा होता है पहला होता है स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और दूसरा जो होता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो सिंपल सी बात है कि अब हम लोग पहले वाले की बात करेंगे। तो पेज अपन लोग चेंज करते हैं और टॉपिक को लिखते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। देखिए, स्लाइड बना करके ना पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही रीज़न है, क्योंकि स्लाइड बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत लोगों को स्लाइड से समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हम लिख के आए हैं दुनिया भर का इस पर। ठीक, और साथ ही साथ पढ़ते चलें, हल्का हल्का एक्सप्लेन करते चलें। तो बहुत लोग कमेंट मारते हैं कि सर पल्ले नहीं पड़ा मतलब उड़ गया का मतलब समझ में नहीं आया। तो इसलिए हम स्लाइड बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ाते चलते हैं। यदि आप लोगों को ना समझ में आए तो आप कमेंट मारिए, बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो करके कमेंट करिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम हो सकता है अपना पढ़ाने का तरीका बदलें। बाकी आप लोग तो हमें से सबसे पहले हमने इस प्लेटफॉर्म पे मीन्स अपना जो है सिविल मंत्रा, यहाँ पे हमने सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ाया था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद सोम पढ़ाया, और उससे भी पहले हमने यहाँ पे आरसीसी पढ़ा चुका है, आरसीसी भी पढ़ा चुका है। शायद हमने स्टील स्ट्रक्चर को भी कुछ पढ़ा चुका है, और साथ ही साथ फ्लूइड मैकेनिक्स के भी एक आध लेक्चर लिए हैं, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के भी एक दो लेक्चर लिए हैं, और गेट के तो बहुत सारे पीवाईक्यू हमने करा रखे हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। बाकी आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पहली बार इस पे करा रहे हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें कि सर कैसा रहा या फिर भैया कैसा रहा। तो देखिए, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है। जैसे हमने आपको पीछे हमने क्या बताया था कि यदि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक, और साथ ही साथ जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक, जैसे 3 रिएक्शंस आ रहे थे, क्योंकि ये देखिए इस बीम को बोलते हैं एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम वैसे भी डिटर्मिनेट बीम होती है, इसीलिए आप लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सोम में बनाना सीखते हैं, और हमने सिखाया भी था। आपने इस चीज़ को कभी नहीं देखा होगा कि हम आपके साथ कुछ ऐसे फिक्स्ड बीम हो और हम आपको फिक्स्ड बीम का शियर फोर्स डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सोम में बताए हों, क्योंकि ये जो है ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको हम लोग सोम में न पढ़ करके स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो छोड़िए, ये तो अलग की बात हो गई, हम आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए, जब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस ज़्यादा हो जाएं आपके, ठीक, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, मीन्स नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, जो रिएक्शंस आप निकाल रहे हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो इस चीज़ को हम लोग बोलने लगते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेट है। तो इस चीज़ का यदि डिफिनीशन के तौर पे थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन over and above इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अच्छा, ठीक, ये डेफिनेशन तो उड़ी गई होगी, ठीक,
ये डेफिनेशन जो है ये उड़ गई होगी, हमें पता है। तो इसका जो फार्मूला बोल देते हैं, डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेसी, ठीक, इनडिटर्मिनेसी, एस ई मीन्स स्टैटिक, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो इसका मतलब हमने आपको कुछ ही सेकंड पहले बताया था कि जो आप सपोर्ट रिएक्शंस निकाल रहे हैं, रिएक्शंस, ठीक, ये ज़्यादा हो जा रहे हैं किससे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये जो है आपका एक्सटर्नल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या भाई, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा हम इस चीज़ को लिख देते हैं, ये जो, चलो अच्छा, अच्छी बात है। तो R जो है ये आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन है, ठीक, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। और ये जो है नंबर ऑफ S जो है नंबर ऑफ क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अच्छा, एग्जांपल के लिए आप समझिए कि निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, फिर से वही वाला एग्जांपल। तो आपके पास ये कुछ सपोर्ट हो गया, ठीक, और ये जो सपोर्ट है आप जान रहे हैं, यहाँ पे हिंज दे दी है हमने, तो ये हिंज सपोर्ट हो गया। और ये आपकी बीम है, सपोज करिए कि बीम आपकी रखी हुई है, और दूसरे साइड में जो हम सपोर्ट दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं रोलर सपोर्ट, ठीक, ये रहा रोलर सपोर्ट। और ये जो बीम है इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक, क्वेश्चन आपसे ये है, फाइंड ठीक, क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताइए, ठीक, कि ये स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है या फिर इनडिटर्मिनेट है, या फिर ये भी बोल सकते हैं फाइंड नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी, ठीक, कितने नंबर पे ये जो है आपका स्ट्रक्चर जो है इनडिटर्मिनेट है, या फिर फाइंड DSE बोल दिया जाए। तो आपको यही फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे कलर के साथ। तो सल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो पहला स्टेप होगा, ठीक, यहाँ से देखिए आपका जो गेट बोल रहे हैं भाई, सेमेस्टर के जो हैं क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर दे दिया, अब बोल रहा है कि इसमें DSE बताइए, ठीक, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताइए। तो पहला हम लोगों का जो काम होगा, पहला ये काम होगा कि जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, ठीक, नंबर ऑफ रिएक्शंस को निकालना है आपके पास, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक आपके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट आ गया और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट आ गया। तो यदि इस पॉइंट का नाम बी है ही, ए पॉइंट है ही, तो ये आपके पास BA हो गया, ये आपके पास HA हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 रिएक्शन आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही रिएक्शन आ रहा है, इसका नाम VB है, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए, 2 + 1 = 3। फिर अब आपको क्या देखना है, देखना है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो नंबर ऑफ, ये ऑफ है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 2D के लिए 3 होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक, 2D स्ट्रक्चर के लिए 3 होता है और 3D स्ट्रक्चर के लिए 6 होता है। इसको हमने मैकेनिक्स में कवर किया है। बाकी जहाँ हम 3D की बात करेंगे तो वहाँ पे 3D को भी बताएंगे, जैसे हमने इसमें आपको 2D के लिए बताया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि Fx होता है, Fy होता है, और M आपका किसी भी सपोर्ट पे ले लें मोमेंट। तो
इसी प्रकार से जब हम 3D की बात करेंगे तो 3D के लिए 6 होता है, कैसे 6 होता है वो बात की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए DSE का क्या फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, DSE इक्वल टू लिखा है R माइनस एस। तो R की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये है रिएक्शन, इसी को बोलते हैं R, ठीक। तो R की वैल्यू जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 है, और S की जो वैल्यू है ये भी देख पा रहे होंगे 3 है। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, तो इसको आप रिमार्क या फिर लिख सकते हैं रिमार्क में कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। चलिए दूसरा आपके साथ क्वेश्चंस लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए ले लेते हैं फिक्स्ड बीम का। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ऐसी बीम है, कोई ऐसा आपके पास मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है या फिर स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा है, और अब इसमें आपको फाइंड करना है कि बताओ ये डिटरमिनेट है या फिर इनडिटरमिनेट है। तो क्वेश्चन ये है, दिस इज डिटरमिनेट या फिर इनडिटरमिनेट। तो ये आपके पास डिटरमिनेट है या फिर इनडिटरमिनेट है। यदि ये इनडिटरमिनेट है, ठीक, तो इसकी इनडिटरमिनेसी कितना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बता दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि इसमें देखेंगे कितने सपोर्ट्स आ रहे हैं, सॉरी कितने रिएक्शंस आ रहे हैं। तो पहला आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक रिएक्शन आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में, एक यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटल डायरेक्शन में आ गया, ठीक। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि मोमेंट भी आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 रिएक्शंस आ चुके हैं, ठीक। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक वर्टिकल आ गया, एक हॉरिजॉन्टल आ गया, और तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आपके पास एक मोमेंट आ गया। तो यहाँ पर भी 3 है। तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। देखिए सेमेस्टर में आप लोग आर एक्शन मत लिखिएगा रिएक्शन को, नहीं तो साला काट पीट के 0 कर देगा वो, ठीक। आप लोग रिएक्शन की स्पेलिंग पूरी सही से लिखिएगा, 3 + 3 दैट इज 6। तो 6 आपके पास ये आ गया। अब दूसरा हम लोगों को क्या काम है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग आर। तो दूसरा हम लोगों के पास है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक। इसको हम लोग एस बोल रहे हैं। तो एस आप देखेंगे तो 3 है, ठीक। एस आप देखेंगे तो 3 है। तो 3 है। तो अब DSE स्टैंड फॉर एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इक्वल टू क्या था, हमने फार्मूला लिखवाया था R माइनस एस, ठीक। तो R की वैल्यू आपने 6 निकाल रखा है, S की वैल्यू 3 निकाल रखा है। तो DSE जो आ गया ये क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप इसका थोड़ा सा मतलब समझें कि इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये हो गया एक्सटर्नल इनडिटरमिनेट हो गया, इसको आप लिख सकते हैं क्या है, एक्सटर्नली TERNALLY इनडिटरमिनेट। स्टैटिक भी आप ऐड कर लें, स्टैटिक इनडिटरमिनेट। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नली स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। तो ये जो 3 है इसका क्या मतलब है, ठीक। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा, तब आप इन चीज़ों को फील कर पाएंगे। अदरवाइज आपका सेमेस्टर निकल जाएगा, हो सकता है आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास कर जाएं, लेकिन बाद में ये आपको पेन पॉइंट बना रहेगा। तो देखिए ये जो 3 आपके पास आ गया, ठीक, ये 3 क्या आ गया। तो इसके लिए हम लेजर पॉइंट का यूज करते हैं, शायद यही है क्या, ओह सॉरी, आई होप दिस इज लेजर।
हाँ देखिए, इस 3 का क्या मतलब है, आपने DSE निकाला 3 आ गया, 3 आने का मतलब ये हमने लिख दिया एक्सटर्नली, ठीक, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है ये इनडिटर्मिनेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों के पास जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम था वो 3 था, ठीक, और जो हम लोगों के पास रिएक्शंस आ गए वो 6 रिएक्शंस आ गए। मतलब ये हुआ कि आप जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, यानी जो ये चीज़ है, जो हम लोगों के पास ये चीज़ है, थोड़ा सा इसको हम ब्लैक थीम में लेते हैं ताकि कलर एक आध दो और हमारे पास आ जाए। तो ये आप जो चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़ आप जो देख पा रहे हैं, हम लोगों के पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोगों के पास 3 है। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सिर्फ हम इन्हीं 3 को निकाल सकते हैं, इसको, 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 ठीक, इस वाले को हम नहीं निकाल सकते हैं। समझ पा रहे होंगे? कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन Fx इक्वल टू 0, या फिर इसको आप बोलना चाहें तो समेशन FH भी बोल सकते हैं, ओरिएंटल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका 0, समेशन Fy इक्वल टू 0, और मोमेंट एट, यहाँ पे देखिए यदि इसका A है तो, या फिर चलिए कोई भी सपोर्ट रिएक्शन है तो Z डायरेक्शन पे हम 0 कर ले रहे हैं। तो इनकी हेल्प से, ठीक, इनकी हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को निकाल पा रहे हैं, ठीक, इन तीनों को निकाल पा रहे हैं, इन 3 को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसको, इसको और इसको। तो ये जो यही जो 3 नहीं निकल पा रहे हैं आपसे, इन्हीं के कारण जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट हो जा रहा है। सिर्फ इनके कारण स्ट्रक्चर हम लोगों का इनडिटर्मिनेट हो पा रहा है, इनको हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, इनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है 3 ही है, और हम लोगों के पास जो रिएक्शन आ गए हैं वो 6 आ गए हैं। तो जब रिएक्शन 6 आ गए हैं, इक्वेशन 3 है, तो हमने 3 को ही निकाला, तो इसलिए इस चीज़ को डिटर्मिनेसी, तो इसलिए हमने इस चीज़ को बोल दिया कि ये आपका जो है स्ट्रक्चर जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि कितने मिनट का हो गया, 47 मिनट का आपका आज का लेक्चर हो गया। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे साथ 45 मिनट बिता चुके हैं, जो कि आपका बहुत ही कीमती समय था। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप टेंशन ना लें कि हम लोग सब्जेक्ट पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो आप हमारे पे विश्वास रखें। हम आपका सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरा कराएंगे, पेपर से पहले पूरा कराएंगे। तो आप लोग विश्वास रखते हुए, फीडबैक देते हुए फीडबैक दीजिए, ताकि यदि कुछ हमसे कमी हो तो हम उन सभी चीज़ों को सुधारें, और अगले लेक्चर में काफ़ी और अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक, आप लोग बने रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और भाई, आप लोग यार एक काम ज़रूर करिएगा, और वो काम ये है, वैसे तो आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप लोग हैं सिविल इंजीनियरिंग से, 1 मिनट के लिए और सुन लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपको थोड़ा सा दर्द हो। देखिए यार, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से हैं, और सिविल इंजीनियरिंग में लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती नहीं है, लेकिन यदि आपके पास हो, ठीक, तो आप अपने गर्लफ्रेंड को शेयर करिए। यदि आप लड़के हैं, आपकी जीएफ हो, तो आप अपने जीएफ को शेयर करिए। यदि आप लड़की हैं, यदि आपके पास हो तो ठीक, हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। वैसे सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ लड़कियाँ होती हैं तो आप लोग अपने दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।